अब नेक्स्ट पार्ट में एंट्रीज का पार्ट में बताने जा रहा हूँ कि अब हमें मार्केट में एंटर कैसे करना है। अब एंट्रीज में बस यही है कि जितना अभी तक आपने जो सीखा है सबको कंबाइन करना है, ठीक है, सबका कॉम्बिनेशन चाहिए। अब कैसे करना है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था मैंने अभी बताया कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मार्केट में एंटर कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे, ठीक है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम्स में मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता हूँ आपके लिए। तो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वाइट कलर यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा लाइट, ओके। तो मेरा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, और मेरा यहाँ पे हो गया, और मेरा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। हमें ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, हमें रिसेंट डेटा पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मंथली टाइम फ्रेम का। अब मैं ड्रॉ करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम के लिए मैं कलर्स को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं कलर्स को चेंज करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम के लिए। अब जो मेरे यहाँ पे कलर्स होंगे, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे येलो कलर, ओके। वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे कुछ मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे वो कंप्लीट हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे, हाँ वीकली टाइम फ्रेम पे जो मुझे अभी दिख रहा है वो यहाँ पे है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है, एक ये वाला पॉइंट है। आप ऑब्ज़र्व करते रहो कि मैं ये पॉइंट्स क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये वाला अभी ड्रॉ किया है, तो एक ये यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे टच हो रहा है, ये वाला यहाँ पे टच हो रहा है, ये यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है, और ये वाला जो ड्रॉ किया यहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है। अब मैं आता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे हम सिर्फ रीसेंट डेटा पे ज़्यादा फोकस करेंगे। रीसेंट डेटा होता है वो हमारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो रीसेंट डेटा पे क्या क्या दिख रहे हैं, सपोर्ट और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में ड्रॉ कर सकता हूँ। कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। रीसेंट डेटा पे मुझे एक तो ये दिख रहा है, ठीक है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ठीक है। अब फिर आते हैं हम 4 आवर्स पे। 4 आवर्स पे क्या हमें कुछ दिख रहा है? 4 आवर्स पे, 4 आवर्स पे 4 आवर्स पे अभी ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं हम 1 आवर पे। 1 आवर पे, तो 1 आवर पे मुझे दिख रहा है, 1 आवर पे 1 आवर के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मैं 1 आवर के लिए ये कलर ले लेता हूँ। 1 आवर के लिए ये हो गया मेरा, ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मैं सिर्फ एक बात में बताना चाहूँगा, मैं सिर्फ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा जोन होता है। और आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे टाइम फ्रेम्स के ड्रॉ करने। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक डीप एनालिसिस दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने, आप और भी पीछे के बना सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप रिसेंट वाले बनाएं सिर्फ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये मैंने 1 आवर पे बना दिया। अब मैं 30 मिनट्स पे देखता हूँ क्या मुझे कुछ दिख रहा है। 30 मिनट्स पे, 30 मिनट्स हमारा इंटरडे टाइम फ्रेम 30 मिनट्स भी होता है चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। मैं सिर्फ 15 मिनट्स और 3 मिनट्स पे ट्रेड करता हूँ, इवन मैं 1 मिनट पे भी ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो वो मेरा थोड़ा सा अलग मेथड है, वो मैंने प्राइस एक्शन में से ही, प्राइस एक्शन को यूज़ करते हुए मैंने एक अपना अलग मेथड बना लिया है जो कि बहुत ईजी टू यूज़ है। अब मैं यहाँ पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकता हूँ। एक तो मुझे ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, और एक मुझे यहाँ पे ये पॉइंट दिख रहा है। यहाँ मैं एक बार बता भी देता हूँ, ये वाला पॉइंट यहाँ टच हो रहा है, सॉरी ड्रॉ हो गया दोबारा से, ये मेरा है, ये यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। अब मैं 15 मिनट्स पे भी बना सकता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर मुझे दिखे तो। 15 मिनट्स पे अभी नहीं, 5 मिनट्स पे भी बना सकते हैं हम, 5 मिनट्स पे अगर हम बनाना चाहें तो, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और अभी रीसेंट डेटा में कोई भी नहीं है, रीसेंट डेटा में जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेंगे, ठीक है। अब मैं फिर से जाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे।
अब हम एंट्री की बात करें तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बना लिए, ठीक है। ये हमारा चार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो हम सीधा, मैं इसको डिलीट कर दूँगा, आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे के लिए आपको सिर्फ डेली 4 आवर और 1 आवर, मतलब डेली की और वीकली और मंथली की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। नहीं तो आप टाइम अपने हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बना सकते हैं कि आपको किस टाइम फ्रेम की ज़रूरत पड़ रही है। आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बना रखा है, अब मुझे मेरा जो सबसे पहला मेरा जो पॉइंट था कि मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है, ठीक है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब आप देखेंगे, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखेंगे, और कैंडलस्टिक पैटर्न्स की मैंने आपको साइकोलॉजी बता दी है कि कैसे कैसे यूज़ करना है। अगर आपने साइकोलॉजी अच्छे से समझी और आपने वो समझ लिया कि मैंने कैंडल्स को ऐड किया और मेरा क्या निकल के आया, ठीक है, अगर आपने वो चीज़ अच्छे से समझ ली तो आपको जो फेक सिग्नल्स होते हैं ना, आपको फेक सिग्नल्स कम मिलेंगे। अब ठीक है, आपको पहले ये दोनों चीज़ें कर लेनी है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा, आता है ट्रेंड लाइंस। अब हमें ट्रेंड लाइंस बनानी है, ठीक है। हम ट्रेंड लाइंस कैसे बना सकते हैं, तो ट्रेंड लाइन के लिए ये मेरा बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो मैंने इसको यूज़ किया। ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन बना दी, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम के बाद मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देखता हूँ क्या मुझे कोई ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रही है, हाँ, ये हमने पहले भी ड्रॉ किया था शायद, इसीलिए मुझे याद था, ठीक है। मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ये, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हो चुकी है। अब मैं मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं दोबारा से जाता हूँ, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या मुझे कोई यहाँ पे चार्ट पैटर्न दिख रहा है ट्रेंड लाइन बनाने के बाद। मुझे यहाँ पे चार्ट पैटर्न, कोई सा भी चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम बना तो सकते हैं चार्ट पैटर्न यहाँ से, ठीक है, ये वाला, हम इसको चैनल बोलेंगे, असेंडिंग चैनल। लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं था ये बनाना, अगर हम बनाते तो, नहीं भी बनाते तो कुछ नहीं होता, ठीक है। ये हमारा चैनल है, तो आप सबको पता है कि हमारा चैनल ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद बेयरिश फ्लैग बनाता है, फिर प्राइस नीचे आता है, ठीक है। और एक चीज़ और बता रहा हूँ कि चार्ट पैटर्न्स और प्राइस एक्शन भी फेल होता है, 100% मार्केट में कुछ नहीं होता। हमें प्राइस के हिसाब से रिएक्ट करना है, ना कि हमें प्राइस को प्रिडिक्ट करना है। इस बात को समझ लो अच्छे से। अब मैंने ये वीकली टाइम फ्रेम में बनाया, ये वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है, वीकली। अब मैं जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। अब डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि मुझे इसमें बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड लाइन दिख रही है बनती हुई, ठीक है, वो मुझे दिख रही है यहाँ पे, ये वाला, ये वाली ट्रेंड लाइन जो मुझे दिख रही है, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है, ठीक है। और मुझे एक जो चार्ट पैटर्न दिख रहा है, एक और ट्रेंड लाइन में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मुझे एक चार्ट पैटर्न, क्या चार्ट पैटर्न है, आप चार्ट पैटर्न आप सोचो, तब तक मैं और ट्रेंड लाइंस बनाता हूँ, ठीक है, जो मुझे अगर दिखती हैं। तो ये मेरा था डेली टाइम फ्रेम। अब मैं जाता हूँ 1 आवर पे, ठीक है, 1 आवर पे मैं गया, 1 आवर, ओके, 1 आवर पे मैं जाता हूँ, ठीक है, 1 आवर पे, सॉरी, मैं 1 आवर से एक बार मुझे 4 आवर पे बनाना चाहिए, वैसे देखना चाहिए क्या मुझे कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। 4 आवर पे मैं एक ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ, यहाँ से लेके ऐसे, ये, ठीक है। अगर आपने चार्ट पैटर्न्स को अच्छे से समझा होगा तो आप बता सकते हैं कि ये प्राइस नीचे जा रहा है, फ्लैग बना रहा है, और फ्लैग बनाने के बाद क्या होना चाहिए, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जो मैंने ड्राइंग बनाई है। ये अब मैं जाता हूँ 1 आवर पे, ठीक है, मैं 1 आवर पे गया। 1 आवर पे जाने के बाद मुझे कोई ट्रेंड लाइन या फिर कोई चार्ट पैटर्न मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये हम सर्च करते हैं, ठीक है। 1 आवर पे जो मुझे दिख रहा है अभी, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारा बन रहा था, एक असेंडिंग चैनल बन रहा था यहाँ पे हमारा एक, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा असेंडिंग चैनल बन रहा था एक। और चैनल मैंने आपको बताया था कि जब हमारा चैनल होता है कोई, वो ब्रेक होता है, तो चैनल ब्रेक होने के बाद बियरिश फ्लैग बनाता है, बियरिश फ्लैग, ठीक है, फिर हमारा प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। अभी फिर से एक
बेरिश फ्लैग बना रहा है वैसे तो। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं पहले आपको चार्ट पैटर्न्स ही बताता हूँ अच्छे से। चार्ट पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, ठीक है। पहले हम ट्रेंड लाइन देखेंगे, कोई ट्रेंड लाइन दिख रही है हमें रिसेंट डेटा पे। ट्रेंड लाइन, मुझे ये ट्रेंड लाइन दिख रही है। अब क्या मुझे यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न भी दिख रहा है? हाँ, मुझे यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है। अब आप बताओ ये कौन सा चार्ट पैटर्न है? ठीक है, ये चार्ट पैटर्न कौन सा है? ये चार्ट पैटर्न है, ये एक बेयरिश फ्लैग है। बेयरिश फ्लैग कैसा होता है आपको दोबारा बताता हूँ एक बार। ये बेयरिश फ्लैग है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आपको ये क्या दिख रहा है? प्राइस ऐसे आया, ऐसे गया। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ऐसे जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा चार्ट पैटर्न्स। ये अभी मैंने ड्रॉ किया था 1 आवर पे। 1 आवर पे हम इंट्राडे नहीं कर सकते, ठीक है। और ज़्यादातर लोग जो क्या कहते हैं, एक्साइटेड होते हैं जानने के लिए, करने के लिए इंट्राडे टाइम फ्रेम, ठीक है, इंट्राडे पे। अब जो मेरा यहाँ मैंने डिलीट कर दिया, ये भी अब मैं यहाँ पे बना के छोड़ देता हूँ जो मेरा बन रहा था ये वाला, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे 30 मिनट्स, ठीक है। अब 30 मिनट्स पे भी मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा है। अब 15 मिनट्स, 15 मिनट्स पे भी कुछ ऐसा अच्छा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 30 मिनट 15 मिनट्स पे कोई भी चार्ट पैटर्न हमें नहीं दिख रहा है, ना कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती दिख रही है, तो हम ज़बरदस्ती नहीं बनाएंगे। और एक चीज़ बोलूँगा आपसे, अगर आपको कोई चीज़, कोई चार्ट पैटर्न ट्रेंड लाइन समझ नहीं आ रही है, आप एक बार पूछ सकते हो, आप डाउट सेशन ले सकते हो, लेकिन आप ज़बरदस्ती मत करो उस चार्ट के साथ कि यार नहीं मुझे ड्रॉ करना ही करना है, मुझे बनाना ही बनाना है, मुझे इसी ही स्टॉक में ट्रेड लेना है। कोई बात नहीं, इसमें आप सिर्फ उसी ट्रेड में, उसी स्टॉक में ट्रेड करो जिसमें आपको कंफर्ट मिले, आपको लगता है कि मेरा सेटअप बहुत अच्छा है। आप अपने सेटअप के साथ चलें, किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ के साथ ना चलें। अगर आपका सेटअप अच्छा बैठता है, ठीक है, आपको ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अब दूसरा एग्जांपल मैं मैं ले लेता हूँ दूसरा एग्जांपल टाटा स्टील का, ओके। टाटा स्टील, ठीक है। टाटा स्टील का मैं एग्जांपल लेता हूँ दूसरा। अब टाटा स्टील पे मैं जाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम पे, ओके। ये मैंने अपने लिए बना रखा है टाटा स्टील पे। ये थोड़ा एडवांस प्राइस एक्शन है, ओके ओके, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। तो मैं ये वाला मेथड मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं अभी रिसेंट डेटा पे आता हूँ। चलो मैं आपको पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला काम होता है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना, ठीक है। मैं ड्रॉ करता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हमारा ये हो गया, 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 ओके। हमारा और जो हमें दिख रहा है, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम में इतना ही हमारा। अब मैं वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखता हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या क्या दिखता है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम में ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ओके। और ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में ये हो गया, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में हमें इतना ही दिख रहा है, ओके। अब हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं। मैं डेली टाइम फ्रेम में गया। अब डेली टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है? एक तो मुझे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में, ओके। तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने बना दिया। अब मैं जाता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं देखता हूँ तो मुझे क्या क्या दिखता है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एक करंट डेटा पे मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। करंट डेटा पे ये हो गया, यहाँ पे भी ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। ऐसे जितने बन सकते हैं आप एक एक करके प्रैक्टिस करो, एक एक स्टेप चलो, ठीक है। एकदम से ये नहीं कि मैंने आज बता दिया आपको और कल जाके एग्जीक्यूट कर रहे हो उसी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। धीरे धीरे सीखना है। और पहले
पेपर ट्रेड में सजेस्ट नहीं करूँगा, भले ही आपके अकाउंट में 100 रुपये हैं, आप 100 रुपये से ट्रेड करें, लेकिन कभी भी पेपर ट्रेड ना करें। आप अप्लाई करें, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, कितना क्लियर है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, ठीक है, ये भी हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा। तो ये मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने आपको बता रखा है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बना, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि इस साइकोलॉजी बताई थी इस वाले कैंडलस्टिक की कि क्या होती है, सॉरी ये वाला जो है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। अब अगर मेरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, मेरा यहाँ पे भी बनता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब आप यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हैं, आपको जहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे। अब जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कौन सा पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना अगर एक तरीका और है, बहुत सिंपल मेथड है, लेकिन आप उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। ट्रेडिंग व्यू में एक इंडिकेटर भी होता है जो हमें दिखा देता है, लेकिन जो हम काम कर रहे हैं, हमें कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करना, इवन हमें वॉल्यूम भी यूज़ नहीं करना, हमें इंडिकेटर्स को टच ही नहीं करना। अगर इंडिकेटर से ट्रेडिंग नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है इंडिकेटर से ट्रेडिंग करना। अगर इंडिकेटर से ट्रेडिंग करना पॉसिबल होता तो सब कर लेते, ठीक है। बहुत इंडिकेटर्स के नहीं कर सकते काम यार, क्या ही बोलूँ मैं, नहीं है पॉसिबल इंडिकेटर्स के बेस पे। तो अब हम आते हैं 15 मिनट्स पे, सेम हम वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अब आता है हमारा ट्रेंड लाइन। हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। अब मंथली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखता है, मंथली टाइम फ्रेम, मैं इसको सारा डिलीट कर देता हूँ। ये मंथली टाइम फ्रेम पे हमें दिखता है कि कुछ बन रहा है यहाँ पे, एक ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे। और एक ये हमारा चैनल हो गया, ठीक है, चैनल हो गया। अब मैं जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं ये चैनल है, ये आज का ही डेटा है, आप देख सकते हैं आज का डेटा, आज करंट मंथ चल रहा है 17 अगस्त 2020। तो आप देख सकते हैं इसमें ये बन रहा है फ़िलहाल, और आपको पता है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, अगर ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, फिर ऐसे आएगा, फ्लैग बनाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ऊपर कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। देखिए हमारा अगर ऐसा होता है, ये सिचुएशन होती है हमारे साथ, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है अगर ऐसा होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बस अपना मेथड बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। और ये मेथड कोई इतना मुश्किल मेथड नहीं है, लोग आपसे इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, बहुत ईजी मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, बस आपको प्रैक्टिस चाहिए है। क्योंकि आप कुछ भी सीखना चाहें इतनी जल्दी नहीं सीख सकते, आपको टाइम देना पड़ेगा अपना, ठीक है। जैसे डिलीट हो गया गलती से, ठीक है, मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है, मैंने दोबारा बना दिया। अब ये मेरा था वीकली टाइम फ्रेम में भी यही था। अब मैं जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर मैं अब डेली टाइम फ्रेम पे गया, तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं क्या ट्रेंड लाइन यहाँ पे कोई बना सकता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे जो मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही है, वो ये ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी तो क्या होगा, अब आप मार्केट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे, ठीक है। एक ऊपर ट्रेंड लाइन बन रही है हमारी, जो वीकली ट्रेंड लाइन है, और मंथली भी कह सकते हैं उसको, वो अगर वो ब्रेक होगी तो आपको पता है आपको क्या करना है। और अगर ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक होती है तो आपको पता है क्या करना है, प्राइस ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे नीचे चला जाएगा प्राइस, आपको पता है, सिंपल ऐसा होगा अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। तो अभी ये हमारी जो सिचुएशन है,
सॉरी, फिर से डिलीट हो गया ये। ट्रेंड लाइन्स को दोबारा बना देता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ट्रेंड लाइन से एक ही ट्रेंड लाइन मेरी बन रही थी। ओके, अब मैं जाता हूँ 4 आवर्ली पे। 4 आवर्ली पे कोई डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस डेटा थोड़ा सा वाइड होता है 4 आवर्ली पे। मुझे यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कोई पैटर्न बना सकता हूँ? नहीं, अभी तो कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा है मुझे जो पैटर्न मेरा बन रहा हो। ठीक है, अब मैं आता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। वहाँ पे अगर मुझे नहीं दिख रहा है तो ठीक है, मैं 1 आवर पे आया और मैंने देखा कि मुझे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन दिख रही है बनती हुई। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन। अब आपको पता है कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो क्या होना है, और ये एक चैनल भी बनता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, एक अभी चार्ट पैटर्न भी हो गया और ट्रेंड लाइन हमने पहले बनाई। ठीक है, आपको पता है कि अगर ये ब्रेक होता है यहाँ से और ऐसे जाएगा ऐसे आएगा तो एटलीस्ट यहाँ तक टच करेगा, इस वाली ट्रेंड लाइन को टच करेगा। इस केस में हम इस वाले टारगेट को नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ तक टच करेगा इस केस में। ठीक है, हम इससे भी ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं, 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स पे हमें कुछ दिखता है। 30 मिनट्स पे इतना कुछ क्लियर नहीं होता है हमें। हम आते हैं 15 मिनट्स पे। 15 मिनट्स में क्या हमें कुछ दिख रहा है? 15 मिनट्स में 15 मिनट्स में एक छोटा सा दिख रहा है, लेकिन ये ना रिस्की होते हैं इस तरह के ट्रेड्स। ठीक है, जैसे ये एक ट्रेंड लाइन मुझे बनती हुई दिख रही है। ठीक है, अभी एक इस वाले चैनल को भी यही सपोर्ट करिए, मतलब कि एक ये चैनल भी मैं चाहता तो दोबारा से यहाँ से बना सकता था। ठीक है, तो ये भी एक चार्ट पैटर्न बन रहा है। ये चार्ट पैटर्न आपको पता है ये कौन सा चार्ट पैटर्न है? ठीक है, अब ये जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, ट्रेंड लाइनें मैं यहाँ तक एक्सटेंड कर सकता हूँ वैसे तो। ठीक है, तो या तो आप इसके अकॉर्डिंग चलें या फिर इस वाले जो मैंने ऊपर वाली लाइन ड्रॉ करी है इसके अकॉर्डिंग चलें, जो ये है। किसी के भी अकॉर्डिंग चल सकते हैं, लेकिन लॉजिक क्या रहेगा? प्राइस नीचे ऐसे आएगा, बेरिश फ्लैग या फ्लैग भी बना सकता है, पेनेंट भी बना सकता है, तो एटलीस्ट यहाँ तक टच करेगा। अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ आएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब आपको चार्ट को एनालाइज करना आ गया है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और मैं डेली एक चार्ट एनालिसिस आपको दूंगा और एक वीडियो अपलोड करूंगा डेली ही, तो आप सीख सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह से आप डाउट सेशन चाहिए। डाउट सेशन आपको वीडियो में यूट्यूब पे चाहिए। यूट्यूब पे प्रॉब्लम ये होगी कि आप सिर्फ चैट कर सकते हैं मुझसे, लेकिन गूगल मीट पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। आप अब आपको जो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे बताएं। ठीक है, गुड बाय।